दादा टीवी के दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम हजरत सुलेमान और लकड़हारे का किस्सा सुनेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, एक दिन हजरत सुलेमान का लश्कर जंगल से गुजर रहा था। उन्होंने एक बुरे लकड़हारे को देखा जो सख्त गर्मी में लकड़ियां चुनकर जा रहा था। लकड़ियों के वजन की वजह से वो हाँफ रहा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे बुलाया और उसका नाम पूछा। उसने कहा, सुलेमान। ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम बे इख्तियार बोल उठे, वाह मालिक, तेरी कुदरत, एक मैं सुलेमान हूँ जिसे तूने बेशुमार गुलाम, बेपनाह दौलत, इज्जत व हशमत अता की है, और दूसरा ये सुलेमान जो रोटी के लिए भी तंग है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तरस खाते हुए अपने तख्त से एक हीरा निकालकर उसे दिया और कहा, इसे बेचकर अमीर बन जाओ, ये बहुत कीमती हीरा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुजर जाने के बाद नाजरीन, उस लकड़हारे ने लकड़ियां वहीं फेंक दी और खुशी खुशी चल पड़ा। वो कभी हीरा एक हाथ में पकड़ता और कभी दूसरे में। इसी दौरान एक चील आई और वो हीरा उठाकर चली गई। बूढ़ा अपनी किस्मत को कोसते हुए दोबारा जंगल की तरफ चल पड़ा ताकि लकड़ियां उठाकर वापस घर की तरफ जाए और उन्हें बेचकर अपने बच्चों के लिए रोटी खरीद सके। जब वो जंगल में पहुंचा तो लकड़ियां वहां मौजूद ना थीं, उन्हें कोई और ले गया था। वो अपनी किस्मत पर कोसता रहा और रात जंगल में गुजारी। सुबह हुई तो उसने दोबारा लकड़ियां जमा करना शुरू कर दी। इसी दौरान हजरत सुलेमान का लश्कर फिर वहां से गुजरा। उन्होंने देखा वही बुढ़ा फिर लकड़ियां चुन रहा है। उन्होंने फिर उसे बुलाया। बूढ़े ने सारा वाकया सुनाया। ये सुनने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे एक और हीरा दिया और कहा, ये लो, इसे बेचकर अमीर बन जाओ। वो बूढ़ा दोबारा खुशी खुशी मजबूती से हीरा पकड़ते हुए चल पड़ा। रास्ते में नदी आई। जब बूढ़ा नदी से गुजरने लगा तो उसका पांव फिसला और वो हीरा नदी में जा गिरा। बूढ़ा फिर रोते हुए जंगल की तरफ चल पड़ा और लकड़ियां जमा करने लगा। तीसरे दिन फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर वहां से गुजरा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर उस बूढ़े को लकड़ियां चुनते देखा तो फिर उसे बुला लिया। उसने सारा माजरा सुनाया, जिस पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे तीसरी बार हीरा दिया। नाजरीन, इस बार बूढ़े ने हीरे को पगड़ी में बांधा और घर की तरफ चल पड़ा। पीछे से एक डाकू आया। उसने देखा बूढ़े की पगड़ी चमक रही है, यकीनन इसमें कोई कीमती चीज होगी। वो बूढ़े की पगड़ी को लेकर भाग गया। बूढ़ा रोते रोते सुलेमान अलैहिस्सलाम की चौखट पर गया और सारा माजरा सुनाया। ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुलेमान क्या करे जब खुदा ही ना करे। बूढ़ा लकड़हारा दोबारा जंगल में आकर लकड़ियां चुनने लगा ताकि बच्चों के लिए रोटी खरीद सके। नाजरीन, कुछ अरसे बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुजर उस बूढ़े के घर के करीब से हुआ। आपने उस बूढ़े लकड़हारे को बुलवाया और उससे कहा, अपने हालात बताओ। इस पर बूढ़े ने कहा, जब आपने मुझे वो हीरे दिए तो वो मेरे काम ना आए। मैंने अपने खुदा के आगे झुककर इल्तिजा की, ऐ परवरदिगार, तेरे नबी ने मुझे अमीर बनाने की कोशिश की, लेकिन तुझे मंजूर ना था। जो तू चाहता था वही हुआ। मुझे तेरे सिवा अब
किसी का आसरा नहीं। इस तरह वक्त गुजरता रहा और मैं अपने रब से दुआ करता रहा। एक दिन मैं जंगल में लकड़ियां काटने के लिए दरख्त पर चढ़ा। वहां चील का घोंसला था। जब मैंने उसके अंदर देखा तो वो तीनों हीरे वहां पड़े थे। मैंने उन्हें उठा लिया और अमीर से अमीर तर बन गया। नाजरीन, ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बंदे, जब तक तेरा भरोसा सुलेमान पर था तो तू गरीब रहा, और जब तेरा भरोसा खुदा पर हो गया तो तू अमीर बन गया। नाजरीन, अल्लाह पाक से दुआ है हमें भी सीधा रास्ता दिखाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।